हरे कृष्णा। तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिस टॉपिक का नाम है वीर्य धारण। ध्यान रहे ये जो वीडियो है दिस इज़ ओनली फॉर बॉयज़। इससे पहले भी मैंने बॉयज़ के लिए एक वीडियो बनाया था ब्रह्मचर्य के लाभ के ऊपर। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वीर्य धारण के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो वीर्य है वो कितना महत्वपूर्ण है एक पुरुष शरीर के लिए। तो अगर हम वीर्य को धारण करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है और कुछ टिप्स मैं दे सकता हूँ कि वीर्य धारण कैसे किया जाए। देखा जाए तो आप देखिए ये लोगों के लिए एक इम्पॉसिबल लगता है, असंभव लगता है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में कहीं पे भी चर्चा नहीं है, इसके बारे में कहीं पे भी एक कैंपेन नहीं चल रहा है। बल्कि दुनिया भर में कैंपेन किस लिए चल रहा है कि कैसे हम अपना वीर्य को स्खलन कर सके, हम अपना सीमेन को कैसे वेस्ट कर सके। तो इसी के बारे में सब जगह में इतना जो कैंपेन चल रहा है, इतना जो एडवर्टीज़मेंट चल रहा है। आप देखेंगे हर एडवर्टीज़मेंट में, हर कोई एडवर्टीज़मेंट में जो है एक न्यूड वुमन को दिखाया जाता है। शूज़ का एग्जाम्पल है, शूज़ का एडवर्टीज़मेंट है, उसके लिए न्यूड जो है वुमन, कुछ भी एडवर्टीज़मेंट के लिए एक न्यूड वुमन को दिखाया जाता है जिसके द्वारा वो पुरुष को अट्रैक्ट कराया जाता है और जिसके द्वारा जो है आज देखिए भी आप देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपके टीवी इंडस्ट्री है, जितने भी सोशल मीडिया है, सब जगह में ऐसा चीज़ का जो चर्चा चल रही है जिसके द्वारा हम वीर्य को स्खलन कर सके, बल्कि धारण करने के लिए कहीं पे भी चर्चा नहीं है। तो इसलिए अगर हम इसी प्रकार के चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ओपन फोरम बनाएंगे, तो क्या होगा कि जिनको एक्चुअली जो चाहते हैं तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगा और वो भी प्रैक्टिकली उनको हेल्प मिलेगा और वो कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है। ये अनंत काल से हमारे मुनि ऋषि करके आए हैं जो है, और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो ये क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल एक जो है सोसाइटी में नहीं है, लोगों के पास, लोगों के इर्द गिर्द में आसपास में ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, तो लोगों को लगता है कि है ना, बेसिकली जो बॉयज़ है उनको लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो हम देखेंगे कि ये जो अगर वीर्य धारण करते हैं तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। दृढ़ संकल्प, आशावादिता, विश्वास, इच्छा शक्ति, स्थिर बुद्धि, उत्तम चरित्र और तीक्ष्ण स्मृति, मेमोरी जो है बहुत शार्प हो जाएगा, और अच्छा स्वास्थ्य, ये सब जो है संरक्षित वीर्य के फल है। आप देखिए कितना ये तो एक जो है जो बेनिफिट, इसके लिए घंटों क्लास लिया जा सकता है। दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन है कि नहीं, होपफुल। कई बार लोग जो है होपलेस हो जाते हैं, इसी कारण जो है सुसाइड तक कर लेते हैं। बिलीफ, जो आत्मविश्वास है, विल पावर, बड़ा करने का, और स्थिर बुद्धि है कि नहीं, स्थिर बुद्धि, कैरेक्टर और शार्प मेमोरी, ये सब जो है क्या है, वीर्य धारण का ये सब फल है। और जो साइंटिस्ट भी ये जो अगर वीर्य को रिसर्च करके देखे हैं, वीर्य में है क्या, इसमें हार्मोन है, प्रोटीन है, इसमें विटामिन है ना, इसमें खनिज है, आयरन है, एंजाइम है, और जो है कई सारे जीवनदायी वस्तुएं। आप देखिए
जो एक पार्टिकल जो वीर्य है, वीर्य का एकमात्र जो वो होता है, सीमेन होता है, वो पूरा जो है एक शरीर बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। तो देखिए कितना पावरफुल है ये। वीर्य जो है शरीर तथा मस्तिष्क का पोषण इस तरह करता है जैसा किसी भी टॉनिक या भोजन द्वारा संभव नहीं है। आप कहेंगे कि मैं जो है इसका भरपाई कर लूँगा कोई टॉनिक पी कर या विटामिन लेकर, नहीं हो पाएगा। इसका भरपाई टॉनिक और विटामिन चीज नहीं कर सकता। तो और बार बार अगर वीर्य स्खलन होगा तो आपके अंदर डिटर्मिनेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा। और आपका जो बुद्धि है, सात्विक बुद्धि, वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। आयुर्वेद में इस जो वीर्य को ओजस कहा जाता है कि नहीं। और जिसके कारण, वीर्य धारण के कारण क्या होता है कि बल, कांति, कांति मतलब है ना जो एक तेज, वर्धित मानसिक शक्ति है, मानसिक शक्ति बढ़ेगा। और रोगों के प्रति जो प्रतिरोधक शक्ति वो आएगा वीर्य धारण करने से। इम्यूनिटी पावर, कोरोना के समय में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही थी इम्यूनिटी पावर के लिए, है कि नहीं। तो ये इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा अगर कोई वीर्य धारण करता है तो। मनुष्य महानता की ओर प्रवृत्त होता है अगर वीर्य धारण करता है तो उसका यश बढ़ता है, अपने आप ही यश बढ़ता है। और अगर वीर्य का स्खलन होता है तो शारीरिक और मानसिक क्षीणता आता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, बहुत जल्दी आप थक जाएंगे। जीवन शक्ति तथा कार्य संपन्न करने की इच्छा मंद पड़ जाती है, इच्छा कम हो जाएगी, है कि नहीं, उत्साह कम हो जाएगा। और थकावट, शाश्वत थकावट आ जाती है, थोड़ा काम करेंगे तो थक जाएंगे, इस प्रकार यह आएगा। समय से पहले वृद्धावस्था आ जाती है। और क्षीण हुए शरीर उन दर्जनों रोगों का प्रतिरोध नहीं कर पाते जो शरीर की प्रत्येक कोशिका को विनष्ट करने लगते हैं। प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, जो बीमारी आते हैं ना उसको प्रतिरोध ही नहीं कर पाते हैं। वृद्धावस्था से संबंधित स्मरण शक्ति का ह्रास, है कि नहीं, तो वृद्धावस्था में ऑटोमेटिक क्या होगा, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना ही अधिक वीर्य स्खलन को रोक सकता है वो उतना ही दीर्घ काल तक मृत्यु से दूर रह सकता है। मृत्यु को भी वो क्या कर सकता है, दूर कर सकता है दीर्घ काल तक। तो बेसिकली कैसे करें, तो उसके लिए कुछ टिप्स मैं ऐसे दे सकता हूँ, बट पर्सनली ज़्यादा हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं चैलेंजेस को। बट ये है कि सबसे पहला तो ये है कि जो अपोजिट सेक्स है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, अपने आप को ऐसे इंगेज करना है, ऐसे इंगेज करना है कि ताकि मौका ही ना मिले अपोजिट सेक्स के बारे में सोचने के लिए। और जो भोजन है उस भोजन में भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, ये सब को अवॉइड करना पड़ेगा। और सात्विक भोजन अगर हम लेते हैं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वीर्य धारण करने में। ज़्यादा भोजन करना ये भी आयुर्वेद के अगेंस्ट में है। और जो सोने से बहुत पहले भोजन करना होगा। अचानक भोजन किए और सो गए तो उससे जो है वीर्य स्खलन का जो प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे
बैगन है और हरी मिर्च है, ये सब को भी ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, जितना कम कर सके। और दिन में अवॉइड करना चाहिए कि ना सोने के लिए, और रात को प्रयास करना चाहिए कि 6 घंटे का नींद हो जाए। अगर नहीं है तो दिन में थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं सोना चाहिए दिन में। प्रातः काल में उठना ये बहुत ज़रूरी है। अगर प्रातः काल में नहीं उठेंगे तो फिर वीर्य धारण जो है मुश्किल होगा। तो प्रातः काल में उठना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी जागना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोना जल्दी उठना ये मनुष्य को क्या करता है, स्वास्थ्यवान बनाता है और धनवान बनाता है और ज्ञानी बनाता है। और जो सोने का जो तरीका है, वो सोने का तरीका भी क्या करना चाहिए, हमें चेंज करना चाहिए। जैसे पेट के बल पर सोना ये अच्छा नहीं है, बल्कि करवट, लेफ्ट साइड में करवट लेकर सोना ये अच्छा माना जाता है। कुछ चीज़ ऐसा है जो कि हमारे बहुत हेल्पफुल होता है, जैसे त्रिफला है और मुलेठी है, जिसको जस्टी मधु भी कहा जाता है। ये सब बहुत हम लोगों को हेल्प करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आप सोचिए और इसके बारे में डिस्कस कीजिए। और आप जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीर्य को धारण करके रखना। तो ये आपको जो है बहुत ही अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, और आप अपने जो जीवन के चरम लक्ष्य है उस चरम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए ये सहायक बनेगा अगर आप वीर्य धारण करते हैं तो आज के लिए इतना। तो फिर हम अगली बार फिर और भी इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे जो बॉयज़ हैं उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको जो है इसका वीर्य धारण का जो बेनिफिट है उनको भी पता चले। वो भी अगर चाहते होंगे वीर्य धारण कैसे करें तो उनको भी ये हेल्प मिल जाएगा। हरे कृष्णा।